डीडीरेक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं वो सना अमजद का वीडियो है और एक बार फिर से वही आबिद भाई हैं। आपको याद होगा कि बड़ी उनकी चर्चा हो रही थी पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान में भी, और बड़े वायरल हो गए हिंदुस्तानी मीडिया में भी। तो इसका टाइटल है इंडियन फंडेड पाकिस्तानी सिटीजन वायरल इन इंडिया। तो भाई ये तो गजब की बात हो गई। लगता है कि अब लोगों ने उनके ऊपर ये कह दिया कि भाई उनको फंड किया इंडिया से। अब जैसा कि अमूमन कहते हैं लोग पाकिस्तान में, जैसे मुझे भी एक भाई साहब ने कहा था, वो शायद लाहौरी फाइट वाले भाई थे, कि ये तो पैसे भेजता है, ये तो कहता है सना अमजद और बाकी शोएब चौधरी जैसे यूट्यूबर्स को कि ये सवाल पूछो, ये करो, वो करो, पैसा भेजता है। तो मतलब अब जाहिर सी बात है, जब इंडिया में बैठे आदमी के साथ ऐसा हो सकता है, तो पाकिस्तान का बंदा अगर वो भारत की तारीफ कर दे, भारतीय पीएम की तारीफ कर दे, तो उस पर तो ये इल्जाम लगना जाहिर सी बात है। मुझे लग रहा है कि गद्दार भी कह रहे होंगे लोग, जहां तक मुझे लग रहा है कि लोग इन्हें गद्दार भी कह रहे होंगे। चलिए देखते हैं कि भाई इन सारी बातों पर एक बार फिर से इनका क्या कहना है। आबिद भाई, ऐसी क्या वजह बनी आज स्पेशली आपने हमें कॉल करके बुलाया? ऐसी क्या बात है जो आप हमारे चैनल के थ्रू हमारे व्यूअर्स से और अपने फैंस से करना चाहते हैं? जी एक्चुअली मैं पिछले कुछ दिनों से ना थोड़ी टेंशन में था। अच्छा। तो कुछ मसले मसाइल ऐसे हो गए, कोई प्रॉब्लम ऐसी चल रही थी, उसकी वजह से फिर मैंने आराम से तसल्ली से बैठ के सोचा कि मैं आपको जो ये बात बताऊं, जिस आवाम ने मुझे देखा है उसे मैं ये तकलीफ बताऊं कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ऐसा क्या हो गया? एक्चुअली मैडम हुआ ये कि मैंने जब इंटरव्यू दिया, आपने दोबारा फिर मेरा इंटरव्यू किया, जब तक हुआ ये था कि हमारी आवाम को पता ही कुछ नहीं था कि हो क्या रहा है। वो इंडिया में वायरल हुआ, इंडिया के लोग ने देखा, इंडिया वालों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। मैं तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने हमारे जज्बात को सुना। लेकिन ऐसी क्या गलती कर दी मैंने कि मोदी की तारीफ कर दी? मोदी क्या है? मोदी को टेररिस्ट है? मोदी तो एक क्लास है। जो अभी देखिए, मोदी को हम लोग टेररिस्ट कहते हैं या बुरा कहते हैं, मुसलमानों का दुश्मन कहते हैं। पूरी दुनिया के बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर उससे मिलने के लिए तरसते हैं कि हम एक बार मोदी से मिल लें, मोदी से बिजनेस कर लें या मोदी से काम कारोबार कर लें हम लोग। और मैंने अगर मोदी की तारीफ कर दी, पूरी दुनिया तारीफ करती है, उससे भी दुश्मनी लें। मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको ये बताता हूँ। जब पाकिस्तानी अवाम, और अभी चंद अवाम को पता है, सबको नहीं पता, अभी चंद लोगों को पता है इस बात का। अब हुआ क्या कि यकीन कीजिए, घर जाता हूँ, घर वाले मेरे दुश्मन बन चुके हुए हैं। वो मुझे कहते हैं कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। ये तो घर वालों के कमेंट हैं। अब मेरे दोस्त, जहाँ पे मैं कारोबार करता हूँ, जिन दोस्तों में उठता बैठता हूँ, जिनके साथ मैंने ज़िंदगी गुजारी है, आप यकीन कीजिए कि ऐसे वर्ड मुझे बोल रहे हैं। मुझे कहते हैं तू गद्दार है, तूने इंडिया से पैसे ले लिए हैं। अच्छा। तूने पता नहीं, कोई मुझे कह रहा है इंडिया से आईफोन ले लिया है, कोई कह रहा है इंडिया से तूने पैसे ले लिए हैं, कोई कह रहा है आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए आ गए हैं। अब मुझे ये बताइए, मैं अपने पूरे पाकिस्तान को ही कह रहा हूँ, भाई मैं इस लेवल का नहीं हूँ कि मेरा बैंक अकाउंट भी हो। आप चेक कीजिए, मेरा तो कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है यार। वो तो मैंने एक जज्बात थे, एक फीलिंग थी, एक तकलीफ थी पाकिस्तान की, वो फीलिंग मैंने बयान की, मोदी की तारीफ की। तो वो तारीफ के लायक है, मैं तो करूँगा, मैं उसकी हमेशा तारीफ करूँगा। जब तक वो अपने मुल्क की तरक्की कर रहा है, अपने लोगों के साथ सिंसियर है, मैं उसकी तारीफ करूँगा। अब आप लोगों की मैं कैसे तारीफ करूँ? कोई तारीफ वाला काम भी तो करके दिखाओ ना मुझे। नरेंद्र मोदी की आप बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जाने माने और पसंदीदा तरीन लीडर है। उनको सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। तो मैंने गुनाह कर दिया है कोई? कोई गुनाह नहीं किया आपने, ऐसा कोई गुनाह नहीं किया। अब मोदी साहब की मैं तारीफ करूं, जहाँ से मैं माल लेने जाता हूँ ना, अपना माल परचेज करते हैं, होलसेलरों के पास जाते हैं, आप यकीन करें बड़ा ही दुख हुआ मुझे। मैं माल लेने गया तो मुझे देखते पता है कि कहते कहते वो गद्दार आ गया, पाकिस्तान का गद्दार आ गया। अब बताएं, मैं पाकिस्तान के लिए क्यों गद्दारी करूंगा? मुझे क्या ज़रूरत है गद्दारी करने की? पाकिस्तान में जीते हैं, मरते हैं, पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकते। उसकी पेन है दिल में, उसकी तकलीफ है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, ये लोग कर क्या रहे हैं हमारे साथ। अच्छा आबिद भाई, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जब इमरान खान साहब इंडिया से कोई बात करना चाहते हैं या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये मोदी का यार है। जब शरीफ फैमिली में से कोई ऐसा अमल होता है तो हम कहते हैं जी शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ये मोदी के यार हैं। अब आप पे भी ये एलिगेशंस लग रहे हैं, आपको गद्दार कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आपने इंडिया से पैसे खाए हैं। मतलब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर हम किसी की काबिलियत की तारीफ करते हैं या अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसे अप्रिशिएट करते हैं, तो इसमें गद्दारी कहाँ से आ गई? इमरान खान को कोई गद्दार क्यों नहीं कहता? इमरान खान ने कितनी बार इंडिया के फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की है, नरेंद्र मोदी की बनाई हुई पॉलिसियों की तारीफ की है, तो उन्हें फिर कोई क्यों नहीं टेररिस्ट कहता? पूरी यूथ उनको तो बड़ा सराहती है। अच्छा आबिद भाई इसका जवाब दें, उसके पहले मैं एक और चीज इसमें ऐड कर देना चाहता हूं कि भाई अगर कोई किसी की तारीफ कर रहा है तो वो एजेंट कैसे हो सकता है? मेरी बात समझिए।
और ये बिल्कुल बात लॉजिकली है कि अगर इमरान खान तारीफ कर रहे हैं तो क्या वो भी एजेंट है, गद्दार हैं? क्या नवाज शरीफ तारीफ करते हैं तो क्या वो गद्दार हैं? या पाकिस्तान का कोई भी शख्स, मान लीजिए, अब एक इसका एग्जांपल देता हूं मैं, पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमी है, वो अगर विराट कोहली की तारीफ करते हैं तो क्या वो गद्दार हैं? सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वो तारीफ क्यों की। मुझे तो याद आ रहा है तारीफ करने से, अभी इमरान खान की गवर्नमेंट में ही थे शायद, आजम स्वाति, उन्होंने तो इंडियन आर्मी के जो हमारे चीफ हैं जनरल मनोज पांडे, उनकी तक तारीफ कर दी। तो क्या उन्हें गद्दार कह दिया जाए? सुनिए। मेरे सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त जो आर्मी चीफ है, 7 गुना बड़ी अफवाज का जो अप्रैल के अंदर मुकर्रर किया, जिसका नाम है जनरल पांडे, उसकी टोटल मालियत और मेरे फौज के बहादुर जर्नलों और बहादुर अफवाज के जवानों, सुन लो कि उसकी टोटल मालियत 29 लाख रुपया है। और जब बाजवा को पकड़ा जाता है, कौन पकड़ता है? मैं और आप पकड़ेंगे इंशाल्लाह। उससे पूछा जाता है कि अरबों रुपया किधर आया, तो एहतियात के लोगों को लटकाया जाता है। सुन लिया आपने? किसी की तारीफ करने का मतलब ये नहीं। अगर मैं चीन की कई मामलों में तारीफ करता हूं तो क्या मुझे इंडियन जो लोग हैं वो गद्दार कहना शुरू कर देंगे? नहीं, इंडिया के लोग जानते हैं कि अगर मैंने तारीफ की है तो उसकी कोई वजह है, और वजह यह है कि हमें उनसे सीखना है। हम वो चीज उनके बराबर लाना चाहते हैं, और अपनी गलतियों को समझना, अपनी गलतियों को बताना, और सामने अगर दुश्मन ही सही वो कोई अच्छा काम कर रहा है उसकी तारीफ करना, ये बिल्कुल भी गद्दारी नहीं है। ये खुद के लिए है, खुद के देश की भलाई के लिए है। और मुझे वाकई बड़ा अफसोस हो रहा है कि अगर आबिद भाई के घर वाले या आबिद भाई के आसपास जो लोग हैं जिनके साथ वो बिजनेस करते हैं, जिनको वो शायद बहुत 10-20 सालों से जानते होंगे, अगर वो एक इनके बयान पर अपना नजरिया बदल लेते हैं तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान के लोग ऐसी सोच कैसे रख सकते हैं। एक असल पाकिस्तानी जो अपने देश की भलाई चाहता होगा वो कभी आबिद भाई की बातों से डिनाई नहीं करेगा, आबिद भाई को गलत नहीं ठहराएगा। अगर कोई उन्हें गलत ठहरा रहा है, इट मींस कि उसे पाकिस्तान से प्यार नहीं है, वो पाकिस्तान का भला नहीं चाहता है। आप इस बात को समझिए जो आबिद भाई ने कही है। वो तारीफ नहीं कर रहे हैं इंडिया की और पीएम मोदी की, वो कह रहे हैं कि भाई उनसे कुछ सीखो। वो कहने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो बेसिक जो मैसेज है उसमें, वो मैसेज ये है कि भाई उससे सीखो। हम लोग भले उसको कितना भी गंदा बोलें, बुरा बोलें, सब कुछ बोलें, लेकिन वो अपने देश के 130 करोड़ लोगों को साथ में लेकर चल रहा है। वो अपने देश के 130 करोड़ लोगों के बारे में सोच रहा है, उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के बारे में सोच रहा है, पॉलिसीज लेकर आ रहा है। और बात यहां सिर्फ पीएम मोदी की उसकी नहीं है, मैं बात यहां पे इंडियन गवर्नमेंट की कर रहा हूं। गवर्नमेंट किसी की भी हो, 1947 से लेकर और अब तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी आवाम के लिए सोचा है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐसा कभी नहीं सोचा, तभी तो आज पाकिस्तान की हालत ऐसी है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि आबिद भाई गद्दार हैं और आबिद भाई ये हैं और आबिद भाई वो हैं, मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते कह रहा हूं, आबिद भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है। इसको आईना दिखाना कहते हैं, और अगर आईना देख के भी लोग नहीं सीख रहे हैं तो फिर इससे बड़ा ही अफसोसजनक बात और कोई हो नहीं सकती कि सच्चाई को लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। क्योंकि आपने बात पाकिस्तान की भलाई के लिए कही है, आप एक सच्चे पाकिस्तानी हो, आपने पाकिस्तान को डेवलप देखना चाहते हो आप, इसलिए आपने ये बातें कही। लेकिन आपकी ये बात 99.99% लोगों को समझ में नहीं आई। लेकिन मैं आपसे हजारों किलोमीटर दूर बैठा हूं यहां, लेकिन मुझे ये बात समझ में आ गई। तभी जो भी आपकी मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि आपने जो बात कही है वो बहुत सेंसिबल बात कही है। और पाकिस्तान के लोग, जो भी 2-4 लोग मेरी बात देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप इनकी बातों को समझिए कि इन्होंने ये बात क्यों कही है। इन्होंने गद्दारी नहीं करी है, इन्होंने तो देशभक्ति दिखाई है। आपके उर्दू में कहते हैं ना, हुब्बल वतनी दिखाई है, क्योंकि इन्हें पाकिस्तान की चिंता है। एक्चुअली मैं एक आम आदमी हूँ, इसलिए कुछ ज़्यादा मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। दूसरा मैं बताता हूँ, अगर मुझे आप गद्दार कह रहे हो तो गद्दार तो नवाज शरीफ साहब हैं। सबसे पहले उनके घर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए, क्या बहादुर आदमी होगा यार वो, उसकी मैं भी तारीफें नहीं करता। मोदी साहब क्या बहादुर आदमी होंगे कि उसका जहाज़ पाकिस्तान में उतरा, कोई पासपोर्ट, कोई वीज़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, और उसे आपने रिसीव भी किया, उसका जफ्फी भी डाली, वो नहीं डरा यार। वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है, जंग है, जो मसले उसने आके दिखाया, और उसे आपने जफ्फियाँ डाली, उसे आपने खाने खिलाए। आप क्यों नहीं गद्दार हुए? मुझे क्यों गद्दार कर दिया? और दूसरी बात ये देखिए, आप इंडिया से इतनी नफरत रखते हैं, वो तो दोस्ती के लिए आए थे ना मोदी साहब,
बगैर बताए आए, जैसे भी दोस्ती के लिए आए थे, आपने क्यों दोस्ती नहीं की? वो दोस्ती करते हैं, आप दुश्मनी करते हैं। अब कुछ बातें ऐसी मैं करूंगा ना इसके ऊपर तो वो ज्यादा मसला बन जाएगा। आपको कहीं से धमकियां वगैरह, कोई थ्रेट वगैरह भी आ रहे हैं? थ्रेट धमकी नहीं आ रही है। थ्रेट धमकी मेरे लिए सबसे बड़ी ये है कि जहाँ पे मैं रहता हूँ वो लोग मुझे गद्दार कहते हैं। मैं घर जाता हूँ, घर वाले मुझे बुरा भला कहते हैं। माल लेने जाता हूँ तो मैंने अभी बताया कि वो मुझे कह रहा है वो गद्दार आ गया यार, वो देखो गद्दार आ गया। तो इस तरह के मामला, अगर गद्दार मैं हूँ ना तो फिर मैंने तो इधर बैठ के कमेंट किए हैं। अब मुझे ये बताएं कि जिन्होंने इंडिया जाके काम किया, जो ब्रांड बने इंडिया जाके, इन्हें लल्लू पंजुओं को पूछता कोई नहीं है। इधर इन्हें हज़ारों रुपए देना नहीं कोई चाहता, उधर करोड़ों रुपए कमाते थे। और फिर उधर ही देखिए ना आप, उधर इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, पकड़े गए, पाकिस्तान को जलील करवाया इन लोगों ने। इनकी वजह से मैं बड़ी सही बात कर रहा हूँ। जैसे वो हमारे एक स्टार बन गए, मतलब उसे दुनिया में जानता ही कोई नहीं था, वो राहत फ़तेह अली खान साहब। अब इंडिया ने उसे ब्रांड बनाया, पाकिस्तान में उसके 2 गाने रिलीज, उसे पूछता कोई नहीं था, लल्लू पंजू समझते थे उसे लोग इधर। अब इंडिया गए, इंडिया ने उसे ब्रांड बनाया, उसे इज्जत दी, अपने अवार्ड शो में ले गए, अपने टीवी रियलिटी शो में लेके आए वो लोग। और उसने क्या किया? इंडिया से मनी लॉन्ड्रिंग की। जो लोग आपको गद्दार कह रहे हैं कि आपने इंडिया से पैसे खाए हैं, आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, क्या इन सब बातों को सुनने के बावजूद भी आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, या अब आपका दिल फिर गया है? आप यकीन कीजिए, पहले मोदी साहब से ना मैं थोड़ा सा प्यार करता था। आप बिलीव करें कि अब मैं इतना उसके साथ इतना प्यार करने लगे हूँ इस इंसान के साथ कि अब मुझे कोई डर नहीं है। मुझे गद्दार भी कह लो, मुझे जो मर्जी कह लो। देखो मैं कह रहा हूँ ना उसे, मोदी को अच्छा, मुझे आप गद्दार कह रहे हो। जब आप सर्च करोगे तो दुनिया उसे अच्छा कह रही है, दुनिया उससे मिलने के लिए तरसती है, उसके मुल्क में आने के लिए। तुम तो किसी के मुल्क जाते हो, तरले करते हो कि हमें बुला लो, और लोग उसके मुल्क में, वो कंट्री है कि जिनका दुनिया में नाम है, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वो उसके तरले करते हैं कि यार आप हमसे आगे एक बार मिलें, या हम आपसे मिलते हैं, हमसे मीटिंग करें, हमसे तिजारत करें, हमसे बिजनेस करें। फिर लास्ट बात ये है कि मोदी जी के लिए, कि मोदी जी जो शख्स अपने लोगों के लिए जीता होगा वो इंसान बुरा नहीं हो सकता। वो इंसान बेहतरीन है, अपने मुल्क के लिए बेहतरीन है, अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा कर रहा है। हम उसकी तारीफ़ करेंगे, हमेशा करेंगे। और ये जो लोग मुझे गद्दार कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, भला कह रहे हैं, देखें किस किस इंसान को क्या क्या कुछ नहीं कहा गया। मुझे सिर्फ आपको बुलाने का, स्पेशल फ़ोन करके मैंने आपको बुलाया। क्यों बुलाया? कि हमारे जो लोग हैं, जिन्होंने हमें देखा, वो लोग हैं हमारे जिन्होंने हमें अप्रिशिएट किया। एक वो ऐनक वाले भाई हैं, वो यूट्यूब पे आते हैं, इंडिया रिएक्शन आलोक, शायद वो ऐनक वाले भाई हैं, आलोक सर फिर रखी हुई है इधर, उन्होंने वो छोटा सा वो स्टाइल है। आप यकीन करें वो हिंदुस्तानी है, वो पाकिस्तानी नहीं है। वो हमें अपना दुश्मन समझते हैं, या हम उन्हें अपना बिलीव करें। उस लड़के ने क्या बातें की, उसका मैं खुश हो गया। हालांकि मैं कभी ये चीज़ें देखता नहीं था, लेकिन उस दिन मैं देख रहा था। उसने हमारे पाकिस्तानियों को मैसेज दिया है कि पाकिस्तानियों, आप यकीन मानो कि ये लड़का पाकिस्तान के बारे में सोचता है, पाकिस्तान को अच्छा समझता है। अब देखिए कि वो एक इंसान जो पढ़ा लिखा है, जिसने आराम से वो वीडियो देखी, उस पर सर्च किया, समझने के बाद हमारे पाकिस्तान को मैसेज दिया उसने। और आप लोग तरक्की करते नहीं हो, जो सही बात करता है उसके दुश्मन बन जाते हो। तो क्या है यार, क्या फिर वो वही बात है ना कि हम क्यों पैदा हुए। थैंक यू आबिद भाई कि आपने मेरी बातों को सुना और मेरे वीडियो को देखा। देखिए, मैं दर्शक मुझसे हमेशा पूछते हैं कि आप क्यों ऐसा करते हैं, क्यों करते हैं। देखिए, इसी वजह से मैं ये रिएक्शन करता हूं, इसी वजह से मैं फैक्ट्स लेकर आता हूं, इसी वजह से मैं सच बोलता हूं। देखिए, सच बुरा लगता है। जैसे आबिद भाई ने जो भी बातें कही, वहां पे जो वो पाकिस्तानी जिन्हें झूठ सुनने की आदत है, जिन्हें गलत फहमी में जीने की आदत है, जिन्हें अपने पाकिस्तान का फ्यूचर नहीं दिख रहा कि वो खराब हो रहा है, उसको बेहतर करना है, जो कुछ करना नहीं चाहते, बस हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहते हैं, उनके लिए ये मैसेज था। और आबिद भाई जैसे शायद इक्का दुक्का लोग होंगे जो क्रिटिसाइज करते होंगे अपनी ही सरकार को, अपनी ही बातों को, और इंडिया से सीखने की सलाह देते होंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर पाकिस्तान कल को कुछ बहुत अच्छा काम करेगा, किसी फील्ड में अच्छा काम करेगा, तो हम इंडियंस उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम उसकी तारीफ करते हैं। भाई इमरान खान जब क्रिकेट खेलते थे, और इमरान खान बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, मैं भी फैन रहा हूं, तो हम तो उनकी तारीफ करते थे ना यार। इसका मतलब ये नहीं कि हम गद्दार हो गए। हमें अपने देश, अपनी कंट्री से उतनी ही मोहब्बत है जितनी शायद आबिद भाई को पाकिस्तान से है। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी, मैं तो आबिद भाई आपको सलाम कहता हूं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, क्योंकि ये आसान नहीं है, ये जो टैग लगना है ना गद्दार का, ये टैग बहुत 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 बुरा होता है। और उसके बाद भी आप आके कैमरे पर फिर से बोल रहे हो, हिम्मत है भाई, आपकी भी हिम्मत है, बिल्कुल हिम्मत है। और
मैं उन्हीं को क्रिटिसाइज करता हूं जिनका कोई विजन नहीं है, जो जज्बे में आकर, जोश में आकर कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं। उन्हें पता नहीं लगता कि भाई ये चीज आपके पाकिस्तान के लिए खराब है, ये चीज आपके पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है जो आप बोल रहे हो, लेकिन तब भी वो बोलते रहते हैं। और मैक्सिमम जनता यही है, 99% जनता यही है। इसीलिए पाकिस्तान अभी तक डेवलप नहीं हो पाया। इसलिए पाकिस्तान की जो समाज है जो पाकिस्तान का, उसमें वो सोच डेवलप नहीं हो पाई कि हमें प्रोग्रेस करना है। वो इसलिए क्योंकि नफरत, हेट, दुश्मनी, यही सब वहां पे लोगों में भरा गया है। तो आबिद भाई, मुझे लगता है कि आप निडर आदमी हैं और बिल्कुल आप डरिए मत। सच बोलने वाले को डरना नहीं चाहिए। और आपने सच बात बोली है, आपने अपने पाकिस्तान के लिए बात बोली है, अपने पाकिस्तान की भलाई के लिए बात बोली है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। हम इंडिया में पैदा होते ना हमारा कोई दुश्मन होता। अब इंडियन मुसलमान, उसकी आप बात करते हैं, इंडियन मुसलमान की, आप यकीन करिए आपसे और हमसे ज़्यादा सुकून में इंडियन मुसलमान है। और ये सब मूवीज़ में, टीवीज़ में, ड्रामों में, फिल्मों में, किताबों में हमें पढ़ाया जा रहा है। और हमारा मीडिया हमें बताता है कि हिंदुस्तान में ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया। कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा हुआ होता, इतनी करोड़ की आबादी, 1 करोड़ कुछ की वो आबादी है, उधर सिखों का एक अलग सिलसिला है, मुसलमानों का एक अलग सिलसिला है, और सब खुशहाल हैं। अब ये जो सारी तनकीद आप पर हो रही है, आप इसका सामना किस तरह कर रहे हैं और किस तरह करेंगे? देखिए, मुझे बड़ा ही तकलीफ होती है मेरे दिल के अंदर घुस के कोई देखे कि जब कोई किसी को कहेगा कि आप गद्दार हो, अपने मुल्क के गद्दार हो, तो बड़ी ही तकलीफ होती है। मैं अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, इस सबसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यार आप लोग थोड़ा पढ़ लिख लेते, कुछ आपको भी समझ आती है कि दुनिया में हो क्या रहा है। आप सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो, पाकिस्तानी मीडिया के बीच में हो, पाकिस्तानी किताबों के बीच में जो आपको पढ़ा दिया गया, जो समझा दिया गया कि इंडिया दुश्मन है, इंडिया दोस्त नहीं है, इंडिया सिर्फ टेररिज्म करता है। पता नहीं कौन करता है, वो आपको भी पता है और हमें भी पता है कि कौन क्या करता है, कौन किसको तंग कर रहा है। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, इंडिया आपसे दोस्ती करता है, फिर आप इंडिया का भरोसा तोड़ते हो, फिर वो आपसे दोस्ती करता है, आप फिर उसका भरोसा तोड़ते हो। अब वो लोग हमसे नफरत करने लग चुके हुए हैं। वो लोग, अगर पाकिस्तान को बचाना है ना, तो अब आपको पता है क्या चाहिए। मैडम, मैं बड़ी सही बात कर रहा हूँ, मुझे पकड़ लो, जो करना है कर लो। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो उसके लिए नारा ये होना चाहिए कि मोदी को दोस्त बनाओ, फिर पाकिस्तान को बचाओ, फिर पाकिस्तान बचता है। अगर मोदी आपका, तो भूखे नंगे हो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास कुछ है नहीं, ना खाने को, ना पीने को, ना पेट्रोल है, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, कोई चीज़ अवेल आपके पास है नहीं। इंडिया के साथ आप मुकाबले ऐसे करते हो, और भाई वो 1 मिनट में आपको बता देगा वो क्या हो चुका हुआ है। तो उससे बच के रहो और उसके साथ दोस्ती करो, अच्छे रह जाओगे। आबिद भाई, ऐसी बातें ना करें ऑन कैमरा, आपके लिए और मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। आप कोशिश कीजिएगा कि जो बात बुरी हो उसे कट कर दीजिएगा बीच में से। अच्छा। और जो अच्छी अच्छी बातें हों वो आप लाजमी जो है ना चलाइएगा, और लोगों को ये बताएं, और लोग कमेंट करें हमें कि हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। उसमें हमारे लोगों को, अब जैसे वो भाई ने वीडियो बनाई थी, वो इंडियन चैनल वाले, उनका भी डीडी रिएक्शन अलॉक, डीडी रिएक्शन वाले, उस भाई से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार एक वीडियो आप प्लीज़ मेरे ऊपर बना के ना हमारे पाकिस्तानियों को मैसेज दें कि मैंने क्या गलती कर दी है यार, मुझे क्यों गद्दार कह रहे हो, मुझे क्यों दुश्मन कह रहे हो। मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है पैसे लेने की, मैं पाकिस्तान से पैसे लेता हूँ, पाकिस्तान से कमाता हूँ, इधर ही मेरे बच्चे खाते हैं, इधर ही पीते हैं, इधर ही हम मरेंगे, इधर ही जिएंगे। तो आप लोगों को बताएंगे, डीडी रिएक्शन वालों से पूछ लें, उन्होंने मुझे कोई पैसे दिए हैं, आपने कितने पैसे दिए आप बता दें। नहीं, मैंने कोई पैसे नहीं दिए आपको। तो ये एक चलते फिरते यकीन मानने की इंटरव्यू हुआ था आपका मेरा, ना आप मुझे जानती थी ना मैं आपको जानता हूँ। तो ये क्या मुझे बना दिया इन लोगों ने। बड़ी मुझे तो लग रहा है कि इस मुल्क में सच बोलना भी अजाब है। इधर सच बोलोगे तो अजाब में फंस जाओगे आप लोग, जैसे मेरे जैसा इंसान अजाब में फंस चुका हुआ है। वो यार आप यकीन मानो, आप मोहल्ले में जाता हूँ ना मैं, अब सुबह बाइक निकालता हूँ तो देखने वाले, वो यार ये वही गद्दार है, वो इसने पाकिस्तान के खिलाफ बयान, मोदी को अच्छा कह दिया। मोदी क्या यार, उसे अच्छा ना कहें हम लोग। अब मुझे ये बात बताएं कि मोदी को हम क्यों अच्छा ना कहें, उसे क्यों बुरा कहें। वजह क्या, जो हमारे दिमाग में बिठा दिया गया है, बस वो कहें कि मोदी ऐसा। एक कुर्ता पहनता है वो 2000 रुपये वाला कुर्ता शलवार, आप ये देखें कितने बड़े मुल्क का वो प्राइम मिनिस्टर है। आप यकीन माने वो 10 लाख रुपए वाला सूट नहीं पहन सकता, उसे कौन रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता। हमारे प्राइम मिनिस्टर जब दूसरी दुनिया में जाते हैं 5-5 लाख 2-2 लाख की तो टाई होती है भाई उनकी, गरीब मंगते मुल्क के तुम वज़ीर आज़म हो, 2-2 लाख की टाइयाँ लगा के जाते हो। और वो देखो आजिज़ी चेक करो उस बंदे की, उसकी क्लास एम ही नहीं मैं कहता। वो 2000 रुपये वाला एक कुर्ता और एक पजामा पहनता है वो शख्स, और उसी तरह ही वो दुनिया के अमीर तरीन कंट्रियों को जाके मिलता है वो, और ऐसे खड़ा होगा, डरेगा नहीं किसी से।
वैसे मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हाल ही में उन्होंने एक और कपड़ा, शायद बंडी टाइप की कोई चीज थी, वो पहनी थी उन्होंने, और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो रिसाइकल प्लास्टिक से बनी हुई थी। आप सोचिए कि उस बंडी को पहन के उन्होंने कितने सारे मैसेज दिए। रिसाइकल जो कचरा होता है ना, कचरे में जो प्लास्टिक फेंकी जाती है, उस प्लास्टिक से बना हुआ वो कपड़ा था और उस कपड़े से वो बंडी बनी हुई थी उनकी। तो ये मैसेज है। अब इससे पूरे देश को मैसेज गया कि हमें रिसाइकल चीजें यूज करनी है। इससे किसका फायदा होगा? इससे देश का फायदा होगा, इससे हमारा फायदा होगा, इससे हमारे पैसे बचेंगे। तो सोचिए, है बहुत छोटी सी चीज, लेकिन इसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत बड़ा रिजल्ट होगा। हमारी इकोनॉमी को इससे फायदा हो सकता है। लेकिन कई लोग हमारे देश में भी जो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये क्या फालतू की बातें। ये फालतू की बातें नहीं है। रिसाइकल चीजें अगर सामने आ रही हैं, उससे अच्छा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, उस पर ब्रांड नहीं है कि वो ज़ारा का नहीं है और इसका नहीं है, उसका नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरे लिए फायदेमंद है, वो मेरे देश के लिए फायदेमंद है, वो काम करना चाहिए। और आप लोग जैसे मिलते हो, अब मैं बात करूंगा फिर बात गलत, कहाँ पर होते हो, टांगे कहाँ पर होती हैं आपकी। तो आप मोदी से सीख लो, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अच्छे रह जाओगे। अभी भी उससे कोई तालीम ले लो, सीख लो, कामयाब हो जाओगे आप। अच्छा, ये देखिए, मैं अपने पाकिस्तानी लोगों से कहना चाह रहा हूँ, देखिए जो हो गया उसके लिए अगर आपको लगता है मैंने गलत किया है तो मैं आपसे माजरत करता हूँ। मोदी से तो मैं प्यार करूँगा, आप जो मर्जी करते रहो, लेकिन दोबारा मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा अब, क्योंकि इस इंटरव्यू की वजह से लोग मुझे गद्दार कह रहे हैं, लोग मुझे बुरा कह रहे हैं। तो मोदी से मैं अपने दिल में मोहब्बत करूंगा, इंडिया से मैं सारी ज़िंदगी मोहब्बत करता रहूँगा। मुझे कभी मौका मिल गया ना इंडिया जाने के लिए, मतलब ये नहीं कि कोई वो सियासत के लिए जाना है, ऐसा नहीं, घूमने फिरने के लिए, तो यकीन करें मेरे दिल की ख्वाहिश है कि मैं इंडिया घूमूँ, आगरा देखूँ, ताजमहल देखूँ, बड़ा उधर वो 100 मीनारों वाला भी एक सिलसिला है। तो वो इतना खूबसूरत दुनिया में मुल्क है, यकीन करें। आप लंदन, पेरिस, यूरोप जाना चाहते हैं ना, आप इंडिया का एक विजिट तो कीजिए। हम लोग तो जा नहीं ना सकते कि हम लोग जंग की हालत में होते हैं, लड़ाई झगड़ों के चक्कर में होते हैं हम लोग। इंडिया बहुत खूबसूरत कंट्री है। इंडिया का कश्मीर ऐसा है कि जैसे दुनिया में एक जन्नत है। हमारा इतना सा कश्मीर है, इंडिया का इतना बड़ा कश्मीर और जन्नत है वो कश्मीर। और आप कभी इंडिया वालों से पूछें या इंडिया जाके देखें या सर्च करें, इंडिया का कश्मीर भी ऐसे जंप कर गया हुआ है और आपका कश्मीर अभी भी वहाँ का वहाँ है। वही चक्कर है, वही रोने पिटने हैं। एक क्रिकेट लीग करवा दी आपने, पता नहीं क्या समझ लिया। तो आपको देखिए, मैं सबको ये मैसेज देता हूँ, कोई भी हो, चाहे वो मोदी साहब हो, चाहे वो कोई भी हो, देखें कोई अच्छा काम कर रहा हो उसकी तारीफ करो, चाहे वो आपका दुश्मन है, उससे सीखो, उससे कुछ लो। और मोदी से सीखने के लिए भी आपको 10 साल भी मोदी से सीखते रहो ना, तो उस लेवल पे भी आप नहीं आ सकते। जी, तो आपने सुना और देखा कि किस तरह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करना आबिद अली को भारी पड़ चुका है। कोई उन्हें गद्दार कह रहा है और कोई कह रहा है कि आपने इंडिया से पैसे खाए हैं। खुदारा मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये कहती हूँ कि ना तो आबिद भाई को हमने पैसे दिए हैं और ना ही उन्हें इंडिया की तरफ से कोई पैसे भेजे गए हैं। काइंडली इस तरह की बातें कर इस तरह की अफवाहें फैलाकर आबिद अली की ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा ना करें। उम्मीद है आपको आज की आबिद अली की ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और आपने आबिद भाई की बातें सुनी। बहुत कुछ ऐसा लग रहा था जैसे जो मेरी बातें होती है ना कि भाई कुछ पढ़ा लिखा करो, दुश्मन से भी सीख लिया करो, दुश्मन की तारीफ जहां पे अच्छा काम कर रहा हो करने में कोई बुराई नहीं है। चाइना की तारीफ मैं कई बार कर चुका हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये जो सारी बातें हैं, आबिद भाई ने कहा कि जी मैं आपके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो आबिद भाई, आपके जितने भी शायद इंटरव्यू हुए हैं जिन जिन चैनलों पर, वो सब मैं दिखा चुका हूं। सारे आपके वीडियोस पर मैंने वीडियोस बनाए हैं, मेरे डीडी रेक पर हैं, आप जाकर देख सकते हैं, सब पर बनाए हैं। और मैं आपको नहीं जानता, मैंने आपसे कभी पहले बात नहीं की, मैंने कभी आपके बारे में नहीं सुना। जितना देखा है, जितना सुना है, जितना समझा है, यूट्यूब रिएक्शन वीडियोस की तरफ से ही देखा और सुना और समझा है। यकीन मानिए, जब पहली बार आपने इंटरव्यू मैंने आपका देखा था, तब भी मैंने शायद अपने वीडियो में यही कहा था कि ये बंदा सच बोल रहा है। इस बंदे को अपने देश पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है, ये पाकिस्तान का भला करना चाहता है। यही लाइनें रही हैं मेरी हमेशा, इसलिए रही हैं क्योंकि जो कोई भी लॉजिकल बात करता है वो बंदा मुझे बहुत पसंद है। हम चीन से 1962 में हारे तो हारे बॉस, हमें झूठ नहीं बताया जाता, हमें पता है कि हम हारे हैं, लेकिन उसके बाद से हमने तैयारियां की, हमने अपनी गलतियों को सुधारा है, हमने उस पूरे सिचुएशन को एनालाइज किया और देखा कि कहां हम कमजोर हैं। तो पिछले 62 के बाद से, 62 की जंग के बाद से आप देख रहे हैं चाइना से हमारे संघर्ष चल रहे हैं, लेकिन हमारी तैयारी अब मुकम्मल है। इसलिए अब लड़ाई वाली सूरत वैसी नहीं है कि जंग हो जाएगी, अगर हो भी जाएगी
तो चीन भी जानता है कि हमारी तैयारी पूरी है, तैयारी जबरदस्त है। तो मैं इसीलिए कहता हूं क्योंकि हमने अपनी गलती से सीखा, और ये सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमने अपनी गलती मानी। हमने माना कि यस, हमसे हार हुई है, हम हारे हैं, हमसे गलती हुई है, लेकिन अब हमने उसको सुधार लिया। तो जब तक आप गलती मानोगे नहीं तब तक वो सुधर नहीं सकती। और पाकिस्तान के लोगों में 99.99% लोगों में यही दिक्कत है कि वो गलती मानते नहीं, और आप उनको सच्चाई बता रहे तो जाहिर सी बात है कि वो उनको बात बुरी लगेगी, क्योंकि वो उनके मतलब की बात नहीं। लेकिन मैं आपको सल्यूट करना चाहूंगा आबिद भाई कि आपने सच बोला। इतना मैं कहूंगा कि खतरा है आपके ऊपर, उसके बावजूद भी आपने दोबारा तिबारा आकर सच बोला। और ये इसलिए जरूरी है कि सच का एक हल्का सा दिया भी होगा ना, वो टिमटिमाता भी रहेगा, लेकिन बाकी अंधेरे को वो दूर ही रखेगा, तो नेगेटिविटी को वो दूर रखेगा। ये बड़ा पॉजिटिव साइन है। अगर पाकिस्तान के लोग इनकी तरह सोचने लगे, पाकिस्तान के लोग इनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, समझने लगे, तो यकीन मानिए आपका पाकिस्तान भी तरक्की की राह पे चल उठेगा। टाइम लगेगा, लेकिन यकीन मानिए कि जो सोच आबिद भाई की है, अगर उस सोच से आप चलेंगे तो आपका पाकिस्तान तरक्की करेगा। और इसकी गारंटी मैं एक आपका दुश्मन देश का आदमी होते हुए भी दे सकता हूं। मेरी कई बातें पाकिस्तानियों को बहुत बुरी लगती है कि ये क्या बोल देता है, क्या बोल देता है, लेकिन जब आप मेरी बातों को शांत दिमाग से बैठ के सोचोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि मैं आपके भले के लिए बातें बोलता हूं। हालांकि मुझे पता है कि लोग सुधरेंगे नहीं, शायद मेरी बातों को समझने में और सुधरने में शायद मतलब 50, 60, 100 साल लग जाए, पता नहीं सुधर पाएंगे नहीं सुधर पाएंगे। लेकिन अगर कोई बुद्धिमान आदमी होगा, जो थोड़ी बहुत दिमाग चलाता होगा, जो लॉजिकल बातें सोचता होगा, करता होगा, वो मेरी बातों को सुनेगा तो वो बिल्कुल कहेगा कि जी ये बात पाकिस्तान के भले के लिए बंदा कहता है। अब समझना आपने है, सीखना आपने है। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे वीडियोस को देखने के बाद लोगों की थोड़ी बहुत, अगर मैं एक बंदे की सोच भी बदल पाऊं जो पाकिस्तान के लिए भलाई चाहता हो, तो मेरे लिए बड़ी कामयाबी है। तो थैंक यू कि आप लोगों ने वीडियो देखा, मेरी बातों को समझा कि मैं ऐसी बातें क्यों करता हूं। तो दर्शकों, आप भी अपने कमेंट्स में बताइए कि भाई क्या आबिद भाई ने जो बातें कही हैं वो सही हैं, गलत हैं, पाकिस्तान के भले के लिए हैं कि पाकिस्तान के बुरे के लिए हैं। ये बातें आप लोग जरूर बताइएगा। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ।